ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगला जय सेवत न होते सागर से गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत तासे सर परम धावत है आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 1 जनवरी 2022 वार शनिवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपका नया वर्ष खुशियों से भरा हो, पूरे संसार में शांति हो। ये पूर्ण परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हमारे ये मुनि हरमिलापी जी जो हैं, उनका सत्संग सुनने जाते थे तो ये जो है सबको जो है ऊंचा ऊंचा सबको बोलना पड़ता था, है पूर्ण परमात्मा। अब समझते हैं कि वो कितना बड़ा एक शब्द था, कितना बड़ा एक मंत्र है, कितने पूरे विश्व के लिए कितनी बड़ी शांति जो है महापुरुष चाहते हैं। है पूर्ण परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। आज नहीं तो कल विश्व को कैसे भी धर्मात्मा तो बनना ही पड़ेगा। स्वार्थ से निकलकर कल्याण तो उसी का होगा। आज मैं पढ़ रहा था कि 1 साल के अंदर कितने लोगों की जनसंख्या 2022 तक कितनी जनसंख्या हो जाएगी पूरे विश्व की। तो ये सब कुदरत ने जो है अपना सिस्टम जो बना रखा है, चक्र बना रखा है, जीना मरना, पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर वृद्ध, फिर उसके बाद चले जाना इस संसार से। ये जीवन चक्र है। इसी तरह हर साल नया साल आता है, लेकिन हमें अपना पर्सनल एक बात सोचनी है। हमने भक्ति के मामले में स्वार्थी बनना है। हम और चीजों में स्वार्थी बनते हैं, भक्ति के मामले में स्वार्थी नहीं बनते। और कामों में तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और जो है पैसे के मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, लोग आजकल अपना कमरा शेयर नहीं करते। उन सब में हमें निस्वार्थ रहना चाहिए। संसारिक कामों में हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में हमें जो है थोड़ा बहुत अपने लिए, अपने जिस काम के लिए हमें आए हैं उसके लिए हमें स्वार्थी बनना बड़ा जरूरी है। हमें भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना शक्ति के साथ बड़ा जरूरी है। नए साल पर सभी ये प्रण करें कि हमें जो है, जो भगवान द्वारा दिखाया गया मार्ग है, ईश्वर के कोई किसी को भी मानता है, जिसका भी जो गुरु है, अपने गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो हम दुखी रहेंगे, हाथ फैलाते रहेंगे, कर्जे चढ़े रहेंगे, और लोग जो है गलत रास्ते चलोगे तो सिस्टम सारा आज भी
बर्बाद है और कल भी बर्बाद है। दुख का कारण कभी भी भगवान नहीं होता, दुख इंसान खुद अपने आप जो है इकट्ठे करता है। ये बात लिख लो, मालिक का कोई भी, भगवान तो सभी का भला चाहते हैं, किसी का बुरा मालिक नहीं चाहता। जो मालिक को कोसे, भगवान को कोसे, अपनी किस्मत को कोसे, वो सबसे बड़े पापी हैं। किसी की किस्मत भगवान खराब नहीं बनाता, लेकिन किसी को अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है। भगवान तो सबको जो है बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहता है। कर्मों का फल भी उस तरह से देता है कि हंसते हंसते काट लो। माँ बाप का उसके अंदर एक मोह पैदा कर देता है। जो लेने देने के संबंधी हैं हम, किसी का बच्चा नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई वो लग गया है, दाग लग गया है या कुछ हो गया है। किसी से कर्जा नहीं लेना, देना नहीं है। तो ये कर्मों का खेल है। कर्मों के खेल के अंदर सुख दुख का सिस्टम बना हुआ है। ये मानो और अपने आप को सुखी रखना है तो कर्मों को सही करो। अपना छल कपट, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी हमारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की जो शाखाएं हैं, जो उनके विकार हैं, उनके दोस्त हैं, उनको अंदर नहीं घुसने देना। उल्टा जो हमारा प्रेम, सद्भावना, परोपकार, दयालुता, प्रभु से, मालिक से प्यार, इन चीजों को और इनके दोस्तों को अंदर आने देना है। तो इस तरह हमारा जीवन जो है बड़ा सुखी और निर्मल हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब अमृत वचनों के साथ आज का हम सत्य वचन शुरू करते हैं। आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक वचन भी आज नए साल में अपने मन में बिठा लीजिए, फिर सारा साल आपका बड़ा अच्छा बीतेगा। आज कुछ भी धारण कर लीजिए। लोग ना हरिद्वार जाते थे पहले, नहाने उस तरह जाते थे कि कुछ ना कुछ वहां पे, चाहे पाकिस्तान से भी लोग आते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, तो हरिद्वार में आते थे, वो इकट्ठे ही कई लोगों को जो है वो लेके आते थे, अस्थियां लेकर आते थे वहां से। बड़ी मुश्किल यात्रा होती थी और वो बताते थे कि इस तरह फिर हम वहां जाके एक ना एक कोई ना कोई बुरी चीज जो है वहां पर छोड़ कर आते थे, एक बुरी आदत वहां छोड़ते थे। तो आप भी अपने घर में बैठकर, अपना हरिद्वार ही है, अपना घर भी हरिद्वार है, अपने भगवान के आगे मस्था टेक कर आज कह दीजिए कि ये मेरे अंदर एक बुरी आदत है। बुरी आदतें तो बहुत सारी होती हैं हर इंसान में, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। आज प्रण कर लो कि मुझे जो है अब नाम जपना है और इस बुरी आदत को छोड़ना है। गाली देने की आदत छोड़नी है, झूठ बोलने की आदत छोड़नी है, ईर्ष्या करने की आदत छोड़नी है, संतोषी बनना है। ये आपको खुद चॉइस करना है कि मेरे अंदर कितना क्या कड़वाहट है, उसको निकालना है। आज सबको माफी दे दो और सभी से माफी मांग लो। हम खुद जो है आज सभी से, कोई भी पूरे साल के अंदर, मैंने तो कोशिश करता हूं दिल ना, लेकिन अनजाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं सभी से बड़े हाथ जोड़कर, मुझे तो कोई भी जैसी शिक्षा देता है मैं सभी की बात को मानता हूं, कोशिश मेरी यही होती है। तो मैं हाथ जोड़कर सभी से, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से, देश विदेश के अपने जितने दोस्त रिश्तेदार बैठे हैं, मेरी वजह से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं सभी को। और जो है, और मैं चाहता हूं कि सभी मुझे माफ करेंगे। बाकी सत्संग का मामला है, ये हमने आज से 2020 अप्रैल में, ऐसे था ना, 21 अप्रैल 2020 को ये हमने कोरोना की वजह से सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया था। इसलिए शुरू किया था, हमारी अमृतवाणी मैगजीन जो है, अमृतवाणी जो रिलीजियस मैगजीन है, मासिक पत्रिका, ठीक है जी, ये हमने शुरू की थी। तो ये उस टाइम छपना इसका बंद हो गया था। तो हमने जो है सत्संग का कार्यक्रम, भगवान ने ये मोबाइल दिए हैं तो मैं तो हर नेगेटिव चीज का पॉजिटिव बनाकर इस्तेमाल करता हूं।
तो मुझे लगा कि क्यों ना इस मोबाइल को, जिसको नेगेटिव कहते हैं, वैसे तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लोग कहते हैं इसमें देखने की चीजें हैं, मत देखो आप, लेकिन इसका यूज क्या है आज देख रहे हैं यूज, कि हम सबको बैठकर यहाँ बैठकर अपना सत्संग कर भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, अपना जीवन भी सफल कर रहे हैं और सभी का कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है दुनिया में, कि अपने आप को जो है मालिक के चरणों में लगा के रखो और दूसरों को भी मालिक के चरणों में लगाओ, भगवान से प्रेम करो और मालिक से नाम जपने का जो है वो अपना तरीका सिखाओ। कल हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, कोई 90 साल के होंगे, उनकी पत्नी चली गई, मैं हमारी आंटी थी वो, उनका जो है हम बड़ा पड़ोसी थे हमारे, चले गए। तो अंकल जी बहुत अपनी पत्नी के गम में, और इस उम्र के अंदर चले जाना साथ छोड़कर, जिनका इतना प्यार, इतनी लंबी 50-60 साल उन्होंने जीवन काटा अपनी पत्नी के उसमें साथ में, कभी भी जीवन में एक दिन भी अलग नहीं हुए। दुख तो होगा ही और डिप्रेशन भी होगा। तो मैंने भी उनको एक आर्ट सिखाया जो मैंने खुद सीखा है, कि कोई आपका प्यारा चला जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आप रोने की बजाय उसके लिए भक्ति करो, नाम जपो उसके लिए, कि मालिक अपने चरणों में उसको जगह दे। उसके लिए जो है भक्ति करोगे, जितनी जाओ उसके लिए पाठ करोगे, आपको मन को उतनी ज्यादा शांति मिलेगी और उस आत्मा, गई हुई आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो इस तरह करके आज हमारा दूसरी बात है, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट का जो हमारे काम है, पेड़ लगाना, एनवायरनमेंट का काम है, बच्चों को पढ़ाई का काम है, शिक्षा का हम देखते हैं, और जो है मेडिकल का किसी को जरूरत होती है तो जितनी भी मदद हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने आज 1000 कंबल बांट दिया है, और जो है लगभग अपने जितने भी दूर दूर तक हमारा सिस्टम था, ये आस पड़ोस में हमने जो है आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने आज हमेशा शुभ काम, आज हमारा 7वां कंबल वितरण समारोह था जो हमारा बहुत अच्छी तरह से निपट गया। इसके अंदर जितने भी हमारे अपना योगदान करने वाले थे, मैं आज सभी का धन्यवादी हूँ, और सभी को जो है, सभी की तरफ से आज जो योगदान करने वालों का जो भी है, उनकी तरफ से आज पुण्य अपने आप हो गया। तो जो भी अच्छे काम में कंट्रीब्यूशन करता है उसको अपने आप घर बैठे सब कुछ मिलता है। हमने अपनी ईमानदारी से आज पूरा अच्छी तरह फर्ज निभाया है, और जो है अब अनंत सिंह आपको सत्संग सुनाएगा पूरा। आज अमृत वचन होंगे, कहानी होगी, और ये अनंत सिंह आपको जो है वो आपकी तरफ से कर लो। अमृत वचन। यदि मालिक की मौज पर चलोगे तो चाहे कितने भी कार्य करो पर उनमें उलझोगे नहीं। यदि तुम हानि लाभ दोनों में हंसते रहते हो तो निश्चय कर तुमने सब कुछ हृदय से मालिक को समझ रखा है। यदि भक्ति पथ पर चलते हुए आप अभी दुख और सुख का अनुभव करते हैं तो इसका यही अर्थ है कि आपके अंदर से अभी आप अभाव का पूर्णतया विकास नहीं हुआ। वही श्रेष्ठतम योद्धा है जिसने अपने मन से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त की है। सद्गुरु शब्द का अभ्यास जीवन के सभी कार्यों से मुख्य कार्य समझ लो। इसे छोड़ शेष जितना भी कार्य किए समझो कुछ नहीं किया। तुम दूसरों के हिसाब किताब में अपना समय नष्ट करने से अच्छा अपने गुरु का ध्यान रखो। तुम लाखों करोड़ों की पहचान करने की अपेक्षा स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करो। जितना पुरुषार्थ तुम अपनी बात मनवाने के लिए करते हो, उतना यदि दूसरों की बात मानने के लिए करो तो तुम्हारी बात कोई टाल ना सके। सांसारिक प्रशंसा तो वायुओं की भांति उड़ जाएगी, उसका पीछा मत करो। तुम तो अपनी संपूर्ण शक्ति मन को जीतने में लगाओ। मेरी जिनके द्वार पर सैकड़ों झुककर प्रणाम करते थे, आज उनका नाम भी किसी विरले का स्मरण है। तुम भी इस अस्थायी शान व सम्मान के पीछे पड़कर धोखा न खाओ।
जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर मालिक की भक्ति की और सच्ची नम्रता ग्रहण कर उनका कृपा पात्र बना, वह धन्य है। उसके माता पिता धन्य हैं और वह उसके विचारों के अनुसार चले, वे भी धन्य हैं। अत्यंत खेद की बात है कि अन्य कार्यों में निपुणता प्राप्त कर भक्तिहीन मानव यहाँ से खाली जाता है। जो सद्गुरु की सेवा त्याग कर लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, वे दही को छोड़कर पानी मत रहे हैं। गुरु मोक्ष के बिना जो स्वतः अत्यंत आगे बढ़ने का यत्न करते हैं, वे बिना मजदूरी के बोझ ढोते हैं। कई छोटों पर दबाव डाल स्वयं को शेष समझते हैं, परंतु शेष तो वह है जो प्रेम और नम्रता से परिपूर्ण है। यदि तुमने संसार की समस्त वस्तुएं मालिक के प्रेम हेतु त्याग दी, तो समझो असत्य के बदले सत्य प्राप्त किया, तुम भाग्यशाली हो। वास्तव में वही बुद्धिमान है जो मालिक की आज्ञा के सन्मुख अपनी चतुराई देता है। उतावलापन त्याग, धैर्य को अपनाओ, मालिक पर विश्वास करो तो सब भला ही करेंगे। संसार में कितने ही लोग एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, परंतु विचारवान किसी बात को दिल पर लगाकर क्रोध नहीं करते और ना ही दुखी होते हैं। जिसकी सारी सूर्ति शरीर में है और उसे एक ना एक रोग लगा ही रहता है। मन का स्वभाव बुराई की तरफ शीघ्र जाने का है। तुम उसे रोको, ना कि स्वयं ही उससे मिल जाओ। चोट लगने से 1 सेकंड में हड्डी टूट जाती है या अपने स्थान से सरक जाती है, तो उसे ठीक करने में समय लगता है। यदि कहीं मन अपने वास्तविक पद से सरक या भटक गया, तो कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम सचेत रहो। चुगलखोर या चापलूस लोग तुमसे मधुर मधुर बातें करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखना, कहीं उन पर विश्वास करके अपनी हानि न कर बैठना। अभिमान ना करो, ऐसा ना सोचो कि एक बार मुंह से जो बात निकल गई उससे फिर क्यों बदलो। सत्य बात छोटे या बड़ा कोई भी कहे, उसका सम्मान करो। मालिक का प्रेमी सचमुच बड़ा है, तुम उसकी बात को मानो। कोई ऊंचा नीचा कुछ भी कहे, तुम भी अनसुनी कर दिया करो, क्योंकि गंदगी में लकड़ी फिरोने से दुर्गंध ही निकलेगी। पवित्र शास्त्रों की पवित्र हृदय वाला ही समझ सकेगा और उचित रूप में समझा सकेगा। कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते समय कोई शिक्षाप्रद बात हो तो उसे ग्रहण कर उस पर अमल करो, और प्रार्थना करते समय स्वयं विदीन भाव धारण करो। मालिक किसी के द्वारा तुम्हें प्रसाद भेजे तो आंखों पर रख प्रसन्नता से स्वीकार करो। किसी छोटे के रूप में तुम्हें शिक्षा दे तो उसकी सत्य बात को सम्मान दो। जो समझ में नहीं आता उसका मार्ग बड़ों से पूछ लो। तुम छोटी छोटी बात के लिए रूठो मत। लोगों से सम्मान की आकांक्षा ही ना करो। सब भगवान पर छोड़ दो, वे स्वयं सबका निर्णय करते हैं। गुरु दरबार से शरीर के निर्वाह के लिए जो भी वस्तु मिले, बड़े प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करनी चाहिए और उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष रखने से आगे भक्ति में उन्नति होगी। तुम मन का कहना मानते जाओगे तो आशाएं समाप्त होने की अपेक्षा बढ़ती जाएंगी और तुम सदैव दुखी रहोगे। इसलिए मन की दौड़ धूप को गुरु शब्द से रोकते रहो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग जन्नत की मिट्टी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप कोई उपाय बताएं जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और जीना ज्यादा पीड़ा ना भोगे। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक लगाया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी कहां से और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा गया और थोड़ी देर के बाद मुट्ठी मिट्टी लेकर आया और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक पर लगा दो। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। वे चमत्कार देखकर सब हैरान थे, क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा।
हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वीलोक पे कौन सा जन्नत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल के टीचर ने बताया था कि माता के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक इसी जहां में ही भोगना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी रुपया कमा लें, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों न छू लें, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं है, तब तक भगवान भी आपसे खुश नहीं होगा। कोई भी दान पुण्य और तीर्थ करने का फल आपको नहीं मिलेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भगवान है। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने ये बताया कि उसका बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर से रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने से की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर वो कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, ओ ये बात, खाली कुर्सी, आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे। संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी जी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसे करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या फिर मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा होकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत का फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि आप उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं। मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वे हमेशा के लिए आंखें बंद मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों में आंसू बह निकले। बड़े मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी इस दुनिया से जाऊं तो ऐसा ही जाऊं। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्रवचन। ख्यालों में मेरा मेरा और तेरा तेरा का होना, ये सब माया है। अंतर केवल इतना है कि मेरा मेरा मलिन माया है और तेरा तेरा शुद्ध माया है। एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की बेड़ी, परंतु है दोनों बंधन का कारण। चाहे मनुष्य कितनी ही विद्या क्यों ना पढ़ ले, कितना ही चतुर क्यों ना हो और अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हो, संसार के काम करने में कितना ही निपुण क्यों ना हो, यदि अपने दिल में मेरे तेरे के ख्यालों को दूर ना कर सका, मेरी तेरी के ज्ञानता के चक्र से स्वयं को नहीं बचा सका, तो उसकी समझ केवल शरीर तक ही है। जिज्ञासु के इन दोनों से ऊपर उठना, मैं और तू को त्यागना ही उत्तम भक्ति है। मेरे तेरे को शब्दों में वो अपभाव भी कहते हैं। मन को अपभाव बिना सदगुरु के उपदेश के जीव स्वयं दूर नहीं कर सकता।
जिस तरह गंदी नाली का पानी गंगा जी से मिलकर गंगा रूप हो जाता है, इसी तरह से जीव भी जब तक सदगुरु की आज्ञा व मौत से अपना अपभाव को समर्पित नहीं कर देता, तब तक इसका निस्तार नहीं। सदगुरु ही जीव के अपभाव को दूर करके जीव को आनंद में तथा सुखरूप बना देते हैं, जिससे मेरे तेरे का झगड़ा सदा के लिए दूर हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।